ऑलराइट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी के सभी लीडर्स और सभी गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर चुके होंगे। एंड वी स्टार्टिंग इन जस्ट 30 सेकेंड्स, राइट? अभी भी 30 सेकेंड का टाइम है। अगर आप चाहें तो आपके सभी प्रोस्पेक्ट्स को आप इनवाइट कर सकते हैं। Recording in progress. ऑलराइट, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, राइट? सो आज हम लोग दोपहर 3 बजे संडे के टाइम पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ओके? और सबसे पहली बात, संडे के समय में दोपहर में वो भी इतनी पीक गर्मी पे यहाँ पे आपका अवेलेबल होना ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा डिवोटेड हैं अपनी लर्निंग्स के लिए और कितना ज्यादा लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आप अपने सारे कंफर्ट लेवल को छोड़ते हुए इस प्रकार की लर्निंग वाली कोई भी मीटिंग्स में जो है वो अवेलेबल रहते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, राइट? आपने बहुत सारी चीजें आज छोड़ी होंगी इस 1 घंटे के दौरान। हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, आपने शायद हो सकता है आपका कोई आज संडे का प्रोग्राम होगा, आपने वो ड्रॉप किया है, आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं जा रहे होंगे, कोई हो सकता है मूवी का प्लान होगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद में इस चीज की प्रायोरिटी दिखाई है तो ये दिखाता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए आप अपना समय देने के लिए यहाँ पे तैयार है, राइट? सो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, राइट? जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम है रितेश रंगारे और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, ओके? और भोपाल में लगभग पिछले 17 साल से मैं डिफरेंट बिजनेसेस कर रहा हूँ। भोपाल में नहीं, मतलब से 17 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। भोपाल में 2018 में मैं शिफ्ट हुआ था, ओके? और उन्हीं बिजनेस के साथ में मैंने पिछले 5 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्वाइन करा और उस अपॉर्चुनिटी में एक पैसिव इनकम जो है हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ओके? और इंडिया में मेरे साथ में 6000 लोग और हैं जो मेरे परिवार का एक हिस्सा है और हमारे साथ में मिलते हुए वो एक सर्टेन पैसिव इनकम जो है लगातार जनरेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कशन करने आए हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है, कैसे लोगों ने इतना बड़ा मुकाम यहाँ पे हासिल किया हुआ है, क्या है ये अपॉर्चुनिटी, ओके? सारी डिटेल्स मैं आपको आज के सेशन में देने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। एक बार कॉमेंट पे बता दें आप किस किस शहर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड चैट पे लिखिए आई एम रेडी। चैट पे लिखिए आई एम रेडी और जिस शहर से पार्टिसिपेट कर रहे हो उस शहर का नाम जरूर लिखिए। चैट पे लिखिए आई एम रेडी ताकि मुझे लगे कि आप हम लोग कनेक्टेड हैं। बिकॉज 1 घंटा हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहने वाले हैं और 1 घंटे के अंदर में बहुत डिटेल डिस्कशन जो है वो यहाँ पे होने वाला है, राइट? तो आई होप आप कोई भी चीज मिस ना करें। पेन एंड डायरी के साथ में आप बैठे हो, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि कोई भी चीज, छोटी बड़ी चीज जो है वो आपसे छूटे ना। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द करियर ऑप्शंस, ओके? आपके और मेरे पास में, या हम लोग इंडियन मार्केट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में हमारा कोई भी काम करने के लिए करियर ऑप्शंस के तौर पे क्या है, दो ही एक तरीके के सिस्टम्स है हमारे पास में, एक जॉब है और एक बिजनेस है, ठीक है? जॉब में 2 प्रकार की कैटेगरीज हैं, इनमें से आप में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे। एक है गवर्नमेंट वाला पार्ट और दूसरा है प्राइवेट वाला पार्ट। बिजनेस में भी लगभग 2 प्रकार के जो है बिजनेसेस आते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस जो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बिजनेस होता है, और दूसरा होता है एक स्टार्टअप या फ्रेंचाइज वाला बिजनेस, ओके? जिस बिजनेस को हम लोग स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, राइट? दोनों केसेस में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ठीक है? आप जिस भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में है, या तो आप जॉब में होंगे या ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। जैसे मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, पिछले 17-18 साल से कर रहा हूँ। मुझे एक चैलेंज समझ में आया बिजनेस के अंदर में, ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज, मुझे चैलेंज समझ में आया कि मैं इतने साल में काम करने के बाद, हमारे जो बिजनेस में एक टॉप एक्सपर्टीज चाहिए होती, वो लेने के बाद में भी एक चैलेंज ये आया कि मैं उसमें स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। स्केल मतलब मैं स्टक हो गया हूँ एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है?
और स्टक होने का मेरा पर्टिकुलर कारण क्या है कि कैश फ्लो जो महीने का मैनेज करना होता है ना, वो मेरे लिए टफ है। ये मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस का कारण है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस को, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के पॉइंट से बता रहा हूं, अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक जाना है, आपको कैपिटल भी उतना लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का चैलेंज। ओके, दोनों केसेस में अगर हम लोग जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, 3 चीजें साख पे लगी होती है, दाव पे लगी होती है। नंबर 1 इज फैमिली सिक्योरिटी। हम में से अधिकांश लोग वो काम कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि अभी प्यास लगी, अभी कुआं खोदो और पानी पियो। ठीक है, और वो लोग सेटिस्फाइड है, और वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में सेम काम कर रहा हूं। लेकिन अगर दूसरी चीज की बात करें, पैसिव इनकम, ठीक है, जो कि आपने अगर वर्क फ्रॉम होम या पैसिव इनकम, अगर आपने 2020 के पहले शायद आपने नहीं सुना होगा, या बहुत कम आपको लगता होगा यार ऐसा होता भी है क्या, लेकिन 2020 के बाद में आप देखोगे तो पूरा ट्रेंड बदल गया है। पैसिव इनकम के अनलिमिटेड सोर्स मार्केट में मौजूद है। ठीक है, और आखिरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट्स कॉल्ड जनरेशनल वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी आपका वेल्थ क्रिएट करना, एक बड़ा साम्राज्य क्रिएट करना। जॉब में आप में से कितने लोग हैं जो मेरे को ये बोल पाए, जो भले 10,000 की जॉब में हो या 2 लाख की जॉब में हो, आप में से कितने लोग की इस चीज की अश्योरिटी ले सकते हैं कि आपके पास में पैसिव इनकम भी मौजूद है, जनरेशनल वेल्थ भी मौजूद है? और एक चीज, आप अगले 10 साल के अंदर में इसी जॉब को, जो आपका स्किल है, उसको स्केल करके कम से कम 20 लाख रुपए महीना से 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं। एक बार चैट पे कमेंट कीजिए अगर आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब के थ्रू ये काम कर सकते हैं तो, राइट? एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज जितने भी लोग हमारे साथ में आते हैं वो सभी इसी चैलेंज को फेस करते हैं, राइट? तो इसी का हल ढूंढने के लिए आज के सेशन में हम लोग जो है वो कनेक्ट हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया सिस्टम बेस्ड बिजनेस। सिस्टम बेस्ड बिजनेस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सिस्टम बेस्ड बिजनेस में आपको 2 चीज मिल जाती है, जो होती है एक फैमिली सिक्योरिटी और एक पैसिव इनकम। ओके, सिस्टम बेस्ड बिजनेस क्या होता है? मान लो आपने अपना एक ब्रांड चलाया और ब्रांड का आपने फ्रेंचाइज देना स्टार्ट किया। आपने एक कैफे चलाया, चाय का ब्रांड चलाया, उसकी फ्रेंचाइज देना शुरू किया। आपने 50 फ्रेंचाइज दी, 100 फ्रेंचाइज दी, 200 फ्रेंचाइज दी। अब क्या हो गया कि वो 200 लोग जो है ना, वो आपके वर्किंग हैंड हो गए हैं और उससे आपका काम मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या तो आप अपना ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हो। इसका मतलब जैसे रिलायंस का अपना एक नेटवर्क है, जियो का अपना एक नेटवर्क है, सारे एफएमसीजी ब्रांड का अपना एक नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, राजश्री पान मसाले का अपना एक नेटवर्क है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसको बनाने के लिए उनको 100 ईयर्स, 200 साल, 100 साल ऐसा कुछ टाइम लगा हुआ है, और उस नेटवर्क को बनाने के लिए उन्होंने अरबों रुपए कम से कम खर्च किया होगा। ठीक है, अगली पार्ट है आप सिस्टम बेस्ड इनकम बना सकते हो जब आपके पास में कोई यूनिक आइडिया हो। यूनिक आइडिया का मतलब आपने जोमेटो बनाया, फ्लिपकार्ट बनाया, ठीक है, जो हमारे नए स्टार्टअप चलते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं, उबर बनाया, फेसबुक बनाया, इस प्रकार की कोई चीज बनाई, या जूम बनाया, जिस जूम के प्लेटफॉर्म के आप अंतर्गत कनेक्टेड हो, उस पर भी आप पैसिव इनकम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डायरेक्ट सेलिंग। ओके, द मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन इन इंडिया, जो बहुत अंडररेट किया जाता है। अंडररेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत बहुत कम है इस इंडस्ट्री के बारे में मार्केट में, और भ्रांतियां और इसके बारे में अफवाहें बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज मैं आपको क्लियरेंस देता हूं कि ये इंडस्ट्री है क्या। ठीक है, इस इंडस्ट्री से कैसे बड़ा पैसा जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग अगर कैटेगरी में अगर आते हो तो अनलिमिटेड ग्लोबल कंपनीज हैं और अनलिमिटेड इंडियन कंपनीज हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास में अनलिमिटेड कंपनीज है तो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है? जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में अनलिमिटेड ऑप्शन है जो दुकानों के हैं, जहां से आप अपना कपड़ा खरीद सकते हो, आप अपना किराना खरीद सकते हो, लेकिन आप कुछ जगहों पे जाते हो ना, तो वो जगह आपने बना ली है। वैसे ही ग्लोबल कंपनीज भी बहुत सारी हैं और इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप समझोगे कैसे कि सही कंपनी कौन सी होती है? तो सही कंपनी को परखने का, उसको पहचानने का एक तरीका होता है जो मैं पूरे प्रेजेंटेशन में क्लियर करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके 1-2 लाइन में और ऐड कर देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक
लीगल ड्राफ्ट जो है वो रेडी किया जा चुका है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल जो है वो इसके तहत बन चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल क्या होता है? अब ये इंडस्ट्री वैसी नहीं रही है जैसे ये 2021 के पहले चल रही थी बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के। इसके पास में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इस इंडस्ट्री के पास में बने हुए हैं। सारी गवर्नमेंट जो है, जो भी सरकार में रहती है गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में आना स्टार्ट हो गई है। सभी लोग फ्रंट पे आके गवर्नमेंट के सभी सीएम जो है, पीएम जो है, सभी फ्रंट पे आके इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। राइट, आप इसको इंटरनेट पे बाकी देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में जिस कंपनी के बारे में बात करने आए हैं, इट्स कॉल्ड एटमी। ओके, एटमी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपको वो क्राइटेरिया बताता हूं कि अगर आपको एटमी को चुनना है तो आपके पास में क्या तरीके होने चाहिए। एटमी वर्ल्ड की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर में विश्व में 6वां स्थान अपना जो है 7वां स्थान जो है सॉरी अपना बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्थान कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आपको पता करना है कि विश्व की सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी है तो आप देखोगे कि भाई आईफा में सबसे बेस्ट मूवी, टॉप मूवी कौन सी जा रही है। तो जो विनर मूवी होती है उसको आप मान लेते हो कि टॉप 10 मूवी जो आईफा में जा रही है, जो ऑस्कर में जा रही है, वो टॉप 10 मूवी है। तो हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में एक ऐसी एजेंसीज होती हैं, ऐसी संस्थान होते हैं जो क्या काम करते हैं, टॉप 100 कंपनीज को, टॉप 100 जो टॉप 10 है, टॉप 100 है, उनको लिस्ट करते हैं। इसी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो ऐसा लिस्टिंग करता है उसका नाम है डीएसएन, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। डीएसएन क्या है? डीएसएन बहुत सिंपल सा तरीका है। विश्व में जितनी भी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है, जो जितना टर्नओवर जनरेट करती है साल का, वो सारे टर्नओवर को वो लाके एक साल के अंदर में पब्लिश करती है और वो बताती है कि नंबर 1 ये है, नंबर 10 ये है। तो एटमी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? 7वें नंबर पे आना बड़ी बात नहीं है। ओके, आना 16 साल के अंदर में बड़ी बात है, जो कि विश्व की कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाई है। सिर्फ और सिर्फ जो है 27 कंट्री में लॉन्च होने के बाद में आना बड़ी बात है, जो कि दूसरी कोई कंपनी शायद से 100 कंट्री में लॉन्च होने के बाद में, 200 कंट्री में लॉन्च होने के बाद में नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कोई कंपनी आपसे शेयर करेगी ही नहीं, क्योंकि अगर कंपनी ने आपसे ये चीज शेयर कर लिया तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। ओके, ये क्या है? इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिकेशन फैक्टर। ओके, इसका मतलब ये है कि ये कोरिया का एक 500 बड़ी कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड डेटा है, जिसमें आप देख सकते हो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, हुंडई जैसी बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी जितनी भी कंपनी है जो कोरिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है, उन सारी कंपनी में एटमी ने नंबर 1 स्थान जो है हासिल किया है। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंडिकेशन फैक्टर क्या होता है? इसके आधार पे एटमी के ऊपर कोई भी कंपनी, कोई भी कर्ज नहीं है, एटमी के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, एटमी कोई क्रेडिट सिस्टम से नहीं चलता है। एटमी फाइनेंशियल लेवल पे सबसे ज्यादा स्थिर कंपनी जो है वो मानी जाती है। ठीक है, एटमी के पास में सरप्लस पैसा इतना है कि अगर कंपनी आज के टाइम पे भी मान लो कि ऑपरेट करे और वो घाटे में जाए तो अगले 10 साल, 20 साल और 100 साल आराम से जो है वो निकाल सकती है। एटमी ने अपना बेस ऐसा बनाया हुआ है और ये एटमी का पूरा बेस बना हुआ है उसके कल्चर, उसके सिद्धांत के आधार पे। ओके, अब बाकी क्या कंपनी के पास में ये सब चीजें नहीं है? एकदम नहीं है। बाकी की मैक्सिमम कंपनीज आइदर लोन पे ऑपरेट करती हैं, बैंक लोन पे चलती हैं, क्रेडिट पे चलती हैं, या बहुत सारी चीजें। तो इससे फायदा क्या है? ये तो मैंने आपको टेक्निकल चीज बता दी। टेक्निकल चीज से आपको फायदा क्या है? इससे फायदा ये होता है कि अगर आप इस कंपनी के साथ में एसोसिएट हो रहे हो तो आप जो है ना आराम से आंख बंद करके इस बात पे बिलीव कर सकते हो कि आपका करियर सुरक्षित है। आप इस कंपनी में हजारों लोगों, लाखों लोगों को एसोसिएट कर रहे हो, वो सारे लोग सुरक्षित है, क्योंकि आज तक एटमी की कोई भी ग्लोबल ब्रांच किसी भी कंट्री के अंदर में ना घाटे में गई है ना बंद हुई है। ठीक है, ये एटमी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये बहुत पावरफुल जो है फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपनी के चेयरमैन पे। कोई कंपनी कितनी भी पावरफुल कैसे होती है, क्यों होती है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। कंपनी के पावरफुल होने का कनेक्शन उस कंपनी के चेयरमैन से होता है। ठीक है, कंपनी का चेयरमैन कितना ब्रॉड सोचता है, कितना विजनरी सोचता है, उस पर सारी चीजें डिपेंड होती है। जैसे आज के टाइम पे अगर आपको इलॉन मस्क जो है नासा के साथ में टाई अप करते दिखाई दे रहा है, अपने खुद के स्पेस जो है
शिप लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो उसका 20 साल 30 साल पहले का विजन है, ठीक है, तब जाके वो ये कर पा रहा है। फेसबुक जो आज इतना बड़ा हुआ है, उसको लेके मार्क जकरबर्ग ने कई साल पहले, 20-30 साल पहले, 15-20 साल पहले एक विजन देखा हुआ था। अमेज़न जो इतना बड़ा है, तो इन सारी बड़ी कंपनियों के बीच में एक पीछे एक विजनरी पर्सनालिटी का हाथ होता है। मैं बात कर रहा हूं हैनगिल पार्क सर की, one of the most visionary personality in नॉट इन इवन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में टॉप पर्सनालिटी, मैं आपको उसका प्रूफ देता हूं, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सनालिटी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो करंट चेयरमैन है एटमी के, ओके, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको ये क्या है, WFDSA बिल्कुल वैसी संस्था है जैसे इंडिया में क्रिकेट को आयोजित करने के लिए BCCI है, ओके, क्रिकेट को मॉनिटर करने के लिए, ओके, इसी तरीके से बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए RBI है, या ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज जो होती है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए और उसकी हक की लड़ाई करने के लिए एक संस्था है जो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इट्स कॉल्ड WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये कंपनी के चेयरमैन जो हमारे हैं वो WFDSA के काउंसिल मेंबर है, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं, करंट प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। इसका मतलब क्या हुआ, हर कंट्री के अंदर में DSA होता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ओके। तो जैसे इंडिया में BCCI है, एक क्रिकेट का एसोसिएशन है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर में क्रिकेट का एसोसिएशन है। तो हैनगिल पार्क सर जो कोरिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं KDSA, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके जो है करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है कंपनी के रहे हुए, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी की सारी डिग्रीज देख सकते हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, जिस टाइम पे विश्व में अमेज़न और अलीबाबा या वॉलमार्ट जैसी संस्थानों की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआती दौर में जो टॉप विजनरी पर्सनालिटीज थे, उसमें हैनगिल पार्क सर भी एक थे, जिन्होंने 2G और 1G का दौर था, जिस टाइम पे इंटरनेट चलता भी नहीं था, तब वो टेक्नोलॉजी ला दी थी, जिन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मार्केट 10 साल 20 साल पीछे था, वो उस टाइम का ये सोच चुके थे, ठीक है। आज आपको मैं उसका बहुत सारा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने किया ये सारी चीजें, करेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो हमारे चेयरमैन है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड्स लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे, ठीक है। तो ये WFDSA के एक प्रोग्राम के अंदर में चेयरमैन को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज की। क्यों सक्सेस स्टोरी, कोई भी कंपनी के पीछे अगर आप जुड़ते हो, आपको एक चीज का बड़ा हमें फिक्र रहती है, उस चीज की फिक्र रहती है कि यार अगर मैं इसके साथ एसोसिएट होता हूं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आप अगर अपने बच्चे को एडमिट करवा रहे हो किसी स्कूल के अंदर में, ठीक है, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा, ट्रैक रिकॉर्ड इसी चीज से पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट जो है निकाल के आए हुए, कितने बच्चे, 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो कितने बच्चे जो है पास आउट हो रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग में एटमी के अंदर में ढेर सारी सक्सेस स्टोरी है। इनमें से कुछ लोगों का नाम मैं बता देता हूं। ये 2023 का चेक है, ये मैं बता देता हूं, 2023 तक का चेक है, ओके। अभी 2024, 25 और 26 जुड़ के ये लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है पहुंच चुका है, ओके। तो इनका नाम है प्रमिला जी। ये प्रोफेशन बाय प्रोफेशन एटमी में आने के पहले मजदूर थी, 100 रुपए दिन की मजदूरी किया करती थी। अभी लगभग 3 से 4 करोड़ का इनका टोटल इनकम पहुंच चुका है। इस साल 5 करोड़ प्लस क्रॉस कर जाएगा। ये मोहित पांडे जी, इनका 1 करोड़ प्लस का इनकम है, बैंकिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डॉक्टर विनोद बुगलिया जी डॉक्टर है बाय पेशे से और अपना क्लिनिक छोड़ने के बाद में एटमी में फुल टाइम कर रहे हैं, 1 करोड़ का इनकम है। संजय मेश्राम जी, इन्होंने स्टार्ट किया था एटमी और ये लगभग 1 करोड़ का प्लस का इनकम कर चुके हैं और इन्होंने ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं ना, करेक्ट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसी तरीके से TN सावस्कर सर हैं, इनका भी 1 करोड़ 2 करोड़ प्लस का इनकम जो है वो आ चुका है। हमारे अपलाइन ग्रैंड अपलाइन है संजय कोस्टा जी, इन्होंने भी लगभग 1 करोड़ प्लस इनका क्रॉस हो चुका है। ये पिछला चेक है, 1 करोड़ प्लस के चेक पे जो है पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब एटमी को इंडिया के सारे टॉप मोस्ट मीडिया ने कवर किया है, जिसमें बताया है जी न्यूज है, बिजनेस इनसाइडर है, बिजनेस टुडे है, सभी लोगों ने उनको कवर किया है, बताया है एटमी का विजन क्या है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज तक के रिकॉर्ड में, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के चेयरमैन का फोटो मुझे फोर्ब्स और फॉर्च्यून के कवर पेज पे दिखा दीजिएगा। फोर्ब्स और फॉर्च्यून क्या है,
सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन होती है जो एंटरप्रेन्योर्स को या टॉप 100 इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज को जो है वो फीचर करती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोगों को फीचर किया गया, रिसेंटली फीचर किया गया। ऐसे ही कोरिया के फोर्ब्स और फॉर्च्यून पे एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स जो है हेंगल पार्क सर को फीचर किया गया कवर पेज पे। ठीक है, ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 2009 में। 2009 से अगर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग समझेंगे, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग जो है ऑर्डर में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, एक भी साल का टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर से कम नहीं है, लगातार नॉन स्टॉप जो है कंपनी ग्रो कर रही है। ऑलराइट, इंडिया में जब कंपनी रजिस्टर्ड करी एटमी, तो कभी भी कोई कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड करती है, बाहर की कंपनी या इंडिया की कंपनी, तो उसका एक पेड अप कैपिटल होता है। पेड अप कैपिटल क्या होता है? आपको आरबीआई के अंदर में एक कैपिटल जो है रखना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया में जो भी कंपनी मौजूद है जो पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल से काम कर रही है, उन सभी कंपनी में से हाईएस्ट पेड अप कैपिटल आज तक 2 करोड़ से ऊपर जो है नहीं गया, 2 से 2.5 करोड़ के बीच का है। ठीक है, एटमी इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल से इंडिया में अपने बिजनेस की शुरुआत करी। ठीक है, अब इंडिया के अलावा किस किस कंट्री में आप काम कर सकते हो? इंडिया के अलावा 27 कंट्रीज में जो है आप काम कर सकते हो, और लगभग 50+ कंट्री के अंदर में कंपनी के प्रोडक्ट जो है मौजूद है, और 100 से ज्यादा कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर में कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, टोटल मैं जिस तरीके से एक एसोसिएट हूं उसी तरीके से लगभग 16 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स हैं। अभी लगभग ये 2 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो एटमी के साथ में जुड़े हुए हैं। एटमी के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बोली जाती है, इट्स कॉल्ड एटमी विल लीड द कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल सेंट्रिक कल्चर लीड करने वाली ये डायरेक्ट सेलिंग इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ग्लोबल मार्केट में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तौर पर लीड कर रही है। ठीक है, अब एटमी का कल्चर ऑफ शेयरिंग क्या है? कल्चर ऑफ शेयरिंग का मतलब होता है एटमी अपने टोटल टर्नओवर का 2% डोनेट करती है। बड़ी बात ये नहीं है कि 2% डोनेट करती है, बड़ी बात ये है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एमएनसीज को 2% डोनेशन का कंपलसेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी जो है वो 2% की डोनेशन को बचाती हैं। एटमी ने इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है क्रॉस करी है, और पिछले कुछ सालों के अंदर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन अलग अलग चैरिटी में किया हुआ है, चाहे वो किसी को स्कूल बनाने को, हॉस्पिटल बनाने को, या अलग अलग डिफरेंट चीजें बनाने के लिए हो। करेक्ट, सोशल उनका कंट्रीब्यूशन लगातार बना रहता है। ठीक है, एटमी का किसी भी कंट्री का अगर आप ये समझोगे कि यार कोई कंपनी कितनी पावरफुल है, वो कंपनी अपने देश के बाहर तब पावरफुल होती है जब देश के बाहर उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। जितना एक्सपोर्ट कर रही है इसका मतलब उतना ज्यादा माल अलग अलग कंट्री के अंदर पहुंच रहा है। तो एटमी का कोरिया में जितनी भी कंपनी है उसमें एक बहुत पावरफुल अवार्ड एटमी को मिला है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट टावर अवार्ड। एक्सपोर्ट टावर अवार्ड उन कंपनीज को मिलता है जो $100 मिलियन, $1 मिलियन होता है लगभग आज के टाइम पे 9 करोड़ रुपए के आसपास। अभी तो बढ़ गया है डॉलर का रेट, तो लगभग 10 करोड़ आप पकड़ लीजिए। $1 मिलियन इज 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, 100 मिलियन का डॉलर आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ये 2019 का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, अभी ये बढ़ चुका होगा क्योंकि पुराना स्लाइड है। ठीक है, तो कंपनी को ये अवार्ड जो है कोरिया गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ है। ठीक है, अब एटमी है क्या? व्हाट इज एटमी? ठीक है, एटमी वर्ल्ड की 2 सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से एक का नाम है केरी और दूसरे का नाम है कोलमार, इनका जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंट वेंचर मतलब से 2 कंपनियों का संगठन है, 2 कंपनियां मिली हैं और उसके बाद में एटमी की स्थापना हुई है। तो एटमी एक ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, जोमैटो करते हो, रैपिडो करते हो, ओला करते हो, वैसे ही ई कॉमर्स जो है वो एटमी का बना हुआ है। ठीक है, कंप्लीट ई कॉमर्स 100% ऑनलाइन है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से इसको कनेक्ट किया गया है। तीसरा है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब का क्या मतलब होता है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब जैसे अलीबाबा, इट्स अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। ठीक है, अलीबाबा में अगर आपको इंडिया में बैठ के यूएसए का प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप यहां से बैठ के कर सकते हो, लेकिन अलीबाबा के मॉडल में प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या है? आप उससे कमाई नहीं कर सकते। उसमें वही कमाई कर सकता है जो करोड़ों अरबों रुपए का एक सेटअप लेके बैठा होगा और वो बड़ा से बड़ा सप्लायर होगा, उसी को फायदा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। तो एटमी का विजन क्या था? एटमी का विजन था कि मेरे को सारी चीजों को एक जगह पे कनेक्ट करना है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब जो है बनना है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने 2 संस्था के साथ में पार्टनरशिप करी। ओके, एक संस्था का नाम है केरी और दूसरी संस्था का नाम है कोलमार। ऑलराइट, केरी क्या है?
केरी बिल्कुल वैसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंडिया में इसरो है, यूएसए में नासा है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में स्पेस फूड सप्लाई करने वाली सेकंड सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है। इसकी वेबसाइट भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ओके। इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1959 में। अभी लगभग 1400 से ज्यादा साइंटिस्ट इसके अंदर में काम करते हैं, ठीक है। और एटमी क्या काम करती है? एटमी की ये डायरेक्ट पार्टनर है। तो कोई भी प्रोडक्ट या मैक्सिमम जो पेटेंटेड रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो एटमी का केरी जो है बनाता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट का रिसर्च करता है, फॉर्मूला डिजाइन करता है, और उस पर काम कौन करता है? उस पर काम करता है कोलमार, ठीक है। आपने विश्व का जो भी 500 सबसे बड़ा ब्रांड आज तक सुना होगा, कोई भी बड़ा ब्रांड सुना होगा, वो सारा का सारा कोलमार के थ्रू बनाया गया है। कोलमार बहुत बड़ी संस्था है और उसकी एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं कोलमार BNH, मतलब ब्यूटी एंड हेल्थ, ओके। 1959 में 1921 में बनी थी। ये कोसडैक में लिस्टेड है। कोसडैक का मतलब क्या है? जैसे इंडिया का अपना एक शेयर मार्केट है ना, वैसे ही कोरिया का अपना एक शेयर मार्केट है जिसको बोलते हैं कोसडैक, ठीक है। कोसडैक में लिस्टेड होने का मतलब है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ओके। इसके खुद के शेयर चलते हैं वहां पे, ठीक है। तो एटमी की उम्र 16 साल की नहीं है। एटमी की उम्र केरी और कोलमार की उम्र को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 162 साल की टोटल उम्र जो है वो एटमी की बन चुकी है, ओके। अब एटमी जिस तरीके से कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ का प्रोडक्ट एटमी को सप्लाई करता है, उसी तरीके से कोलमार का हर अलग अलग दूसरा क्लाइंट है। सॉरी, कोलमार के बहुत सारे दूसरे क्लाइंट है। जैसे आप ने नाम सुना होगा लैंडकोम का, शेफोरा, शेनेल, मेबलिन, लॉरियल, जो बड़े से बड़ा आपने नाम सुना है स्किन केयर की कैटेगरी का, पॉन्ड्स का नाम सुना होगा, सभी का सभी जो है वो कौन बनाता है? कोलमार, ठीक है। अब इसमें और एटमी के, अब आप बोलोगे कि यार ये एटमी का भी बनाता है और ये इनका भी बनाता है, तो अंतर क्या है? अंतर है रिसर्च का, नंबर 1, क्योंकि हमारा रिसर्च केरी करता है। नंबर 2, कोलमार हमारा डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है। तो एटमी के अंदर में कोलमार का डायरेक्ट इक्विटी है, कुछ एक शेयर होल्डिंग है, ठीक है। एटमी के बारे में एक चीज डे 1 से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि एटमी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको मैं जब तक प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, अगर आप लास्ट तक मेरे साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि why it is writing the network marketing history, कैसे आप रीराइट कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को, करेक्ट। एटमी के प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एटमी के प्रोडक्ट की कुछ सर्टेन खासियत है, जैसे सारे के सारे प्रोडक्ट रिसर्च ओरिएंटेड और यूनिक प्रोडक्ट है। एटमी में ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसपे कोई रिसर्च नहीं हुआ है। सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होने का मतलब क्या होता है? इंडिया में जैसे मान के चलो चाय पत्ती बनती है, तो आपको पता है कि इंडिया में चाय पत्ती जो बनती है उसमें से सिर्फ 2% चाय पत्ती इंडिया के मार्केट में रह जाती है, क्वालिटी चाय पत्ती। बाकी की 98% जो चाय पत्ती होती है, जो क्वालिटी चाय पत्ती होती है, वो इंडिया के बाहर चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है इंडिया में, उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसको बाहर अच्छी कीमत मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से एटमी क्या काम करता है? एटमी हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाता है। सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि अगर प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसी प्रोडक्ट को यूएसए में भी एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। और यूएसए या टियर 1 जो कंट्रीज होती हैं, टियर 1 कंट्रीज मतलब टॉप टियर 1 कंट्रीज जो होती हैं, उनमें किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से एंट्री नहीं करवाई जा सकती। जैसे पतंजलि है, पतंजलि ने आज तक कोई भी प्रोडक्ट की एंट्री यूएसए, कनाडा, फिलीपींस के मार्केट में नहीं कर पाया है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो उन कंट्रीज के कस्टमर स्टैंडर्ड के हिसाब को मैच नहीं करता है, और वहां की कंट्रीज में इंडिया जैसा कोई भी लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेली लाइफ के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सारे के सारे प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेंगे। आपके डेंटल केयर की प्रॉब्लम है, हेयर का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेंगे। पेटेंटेड प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है, मतलब से एटमी का जो प्रोडक्ट एटमी बनाता है उस प्रोडक्ट को दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे एटमी का पेस्ट जो होता है वो वाटर सोलेबल प्रोपोलिस पेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको प्रोपोलिस पेस्ट मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन वाटर सोलेबल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एटमी ने पेटेंट कराया है। इसका मतलब उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोडक्ट, सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट्स है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स है, मतलब जो भी केमिकल यूज भी अगर आपको मिलेगा वो हर्बल नेचुरल रसायन आपको प्रोडक्ट के अंदर में यूज मिलेगा, जो आपके किसी भी पर्टिकुलर सेहत को हानि जो है नहीं पहुंचाता है, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एटमी की एक प्रोडक्ट फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इंडिया में जैसे एक प्रोडक्ट बनाया गया, इस प्रोडक्ट का नाम है स्प्लेना और शिलाजीत और मोरिंगा, 3 प्रोडक्ट बनाए गए। आपको पता है शिलाजीत, स्प्लेना, मोरिंगा तीनों प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, बनाने के लिए एटमी को लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। तो क्या एटमी का, तो क्या शिलाजीत या मोरिंगा बनाना इतना टफ है कि उसको 3 साल तक का टाइम लग जाए, 2 साल तक का टाइम लग जाए? एक्चुअली नहीं, ठीक है। लेकिन एटमी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है वो मेक श्योर करता है कि उस लेवल की क्वालिटी जो है पूरे मार्केट में कभी नहीं होगी, और उसको एक बार बनाएगा और फिर उसको अपडेट करता रहेगा। जैसे हमारे मोबाइल फोन अपडेट होते हैं ना, एंड्रॉइड ये फिर आईफोन अपडेट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो एटमी क्या काम करता है, प्रोडक्ट को रिसर्च करता है, बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट का छांटता है। उसको मान के चलो कल चल के अश्वगंधा लॉन्च करना है, वो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेगा जो अश्वगंधा का बेस्ट अश्वगंधा मार्केट में, उसको रिसर्च करेगा, उसको चूज करेगा, उसको चेक करेगा कि ग्लोबल मार्केट में कोई वैसा अश्वगंधा मौजूद हो ही ना, ठीक है। उसकी टॉप क्वालिटी बनाएगा और उसकी सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा। उस प्राइस को ऐसा डिसाइड करेगा कि कोई भी कंपनी उस क्वालिटी और उस प्राइस को अगले 100 साल तक मैच करने का नहीं सोच पाएगी। कोई कंपनी उस क्वालिटी के आसपास भी नहीं बट पाएगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। करेक्ट? आपको समझ में आया? ठीक है। अब एक कंपनी का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, इट्स कॉल्ड जीएसजीएस। इसको बोलते हैं ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। हम लोग इंडियंस जो बहुत ज्यादा प्राउडली बोलते हैं ना बात को कि यार वी आर प्राउड कि भाई हमको लोकल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो एटमी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाती है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बनाती है। बाकी की सारी कंपनी जो इंडिया में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया बनाती है। एटमी इंडिया का प्रोडक्ट उठा के 100 कंट्रीज 200 कंट्रीज में आगे आने वाले समय पे सप्लाई करने वाली, जो अभी फिलहाल कुछ कंट्रीज में जाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इंडिया से बैठे बैठे जापान का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ताइवान का, कंबोडिया का, मैक्सिको का, यूएसए का, या अलग अलग कंट्रीज का। जैसे मैक्सिको का हम लोग एवोकाडो ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूएसए का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जीएसजीएस स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एटमी के ही कंपनी के अंदर में होता है, ठीक है। अब एटमी किन किन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में डील करती है? एटमी के पास में आपको सारी प्रोडक्ट कैटेगरी मिल जाएगी। एटमी के पास में खुद के सप्लीमेंट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, डेंटल प्रोडक्ट्स है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। एटमी का खुद का प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, हेल्थ प्यूरिफायर है, सॉरी एयर प्यूरिफायर है। एटमी का खुद का बाथरूम एसेसरीज है, खुद का आपको शॉवर मिल जाएगा। तो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के आपको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो आपके किचन के यूटेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इस लेवल के प्रोडक्ट्स जो है एटमी बनाता है, ठीक है। वर्ल्ड में सारी प्रोडक्ट कैटेगरी लगभग एटमी बनाता है। ये सिंपल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो एटमी में यूज होती हैं, जिनमें से कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजी है, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन मेथड टेक्नोलॉजी, मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, ओके। इन टेक्नोलॉजी के कारण ही एटमी के सारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसको आपको रिजल्ट जो है उनका दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट इज एटमी पिछले कई सालों से नंबर 1 का खिताब और नंबर 2 का खिताब जो है अपने नाम करते आया है टोटल सेल्स के मामले में, जो कोरिया डोमेस्टिक में होती है। तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोरिया में काम कर रही है उनमें टॉप 10 की लिस्ट निकलती है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। उनमें पहला, दूसरा, 5वां और 6वां प्रोडक्ट जो है वो एटमी के नाम पे, बाकी सारे प्रोडक्ट उसके नीचे आते हैं दूसरी कंपनीज के अंदर में, ठीक है। ये कब हो पाता है पता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब हो पाता है जब कोई कंपनी का प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और एक बार कस्टमर ने यूज किया तो कस्टमर को उसको आदत लग जाती है, वो बोलता है कि मेरे को दोबारा रिपीट जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तब जाके ही ये रिकॉर्ड जो है बन पाता है, ठीक है। एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें से कुछ 1-2 प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। जैसे एटमी का हिमोहिम है, स्किन केयर का प्रोडक्ट है एक, एटमी का एब्सोल्यूट सेट, और एटमी का यूनिक प्रोडक्ट है एक एटमी का टूथब्रश, जिसके ब्रिसल्स में नैनो गोल्ड पाउडर की कोटिंग हो रखी है, राइट। और इनको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको पढ़ सकते हो, आप अपने मेंटोर से कनेक्ट करके, ऑलराइट। अब हम लोग आते हैं एटमी के कंपनसेशन प्लान के बारे में, ठीक हो। देखिए ढेर सारे मार्केट में कंपनसेशन प्लान अवेलेबल है। कंपनसेशन प्लान वो होना चाहिए जिस कंपनसेशन प्लान को, इसको बोला जाए प्लान ऑफ ईज, ठीक है। प्लान ऑफ ईज का क्या मतलब होता है? प्लान ऑफ ईज का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जिसको करना आसान हो, बताना आसान हो, जिसमें कोई एंट्री कॉस्ट ना हो, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट ना हो। एंट्री कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी के अंदर में जब आप स्टार्ट करते हो
तब उसमें आपको स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम पैकेज डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना होगा ही होगा। इसको बोलते हैं एंट्री कॉस्ट। एटमी में कोई एंट्री कॉस्ट नहीं है। दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जाते हो, आपको यकीन नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर का ये मानना है कि आपको रिपीट परचेस फोर्सफुली करवानी होगी तभी बिजनेस होगा। तभी वो लोग फिक्स क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। एटमी में आज तक की कंडीशन में कोई फिक्स क्राइटेरिया सेट नहीं है, ठीक है? तो आपको अपनी कोई रैंक मेंटेन करने के लिए, आपका कोई कमीशन रिसीव करने के लिए, आपको अगले लेवल पे जाने के लिए, आपको कोई साइड मेंटेन करने के लिए हर महीने हर हफ्ते कोई कंपलसरी परचेस डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं जीरो मेंटेनेंस बिजनेस, ठीक है? जैसे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री का सेटअप है, ओके? उस फैक्ट्री के अंदर में कुछ मेरे लेबर्स काम करते हैं जो प्रिंटिंग का काम करते हैं टी शर्ट की, ओके? टी शर्ट की अगर वो प्रिंटिंग कर रहे हैं तो मेरा वहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा ही जाएगा, रेंटल कॉस्ट जाएगा ही जाएगा, मेरा उनका लेबर्स का खर्चा जाएगा ही जाएगा, मेरा मशीन का मेंटेनेंस जाएगा ही जाएगा। मैं किसी भी हाल में इस कॉस्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेस्ट होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें बतानी है। ये वाला सारा डिपार्टमेंट जो होता है वो सारा का सारा डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, कि आपको सर्वर मेंटेन करना है, आपको प्रोडक्ट मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कस्टमर केयर मेंटेन करना है, सब का सब सरदर्द जो है वो कंपनी में लेके रखा हुआ, ठीक है? इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान, ठीक है? और मैं आपको टेक्निकल चीजें मार्केटिंग प्लान के बारे में बताता हूँ, ठीक है? जो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। आपको कोई महीने की फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई साल की फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक आपको कंपलसरी रखने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि प्रोडक्ट अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके हाथ में स्टॉक होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट बाउंडेड बाय एटमी इंडिया, ठीक है? कोई लाइन स्नैचिंग नहीं हो सकती। लाइन स्नैचिंग का मतलब है अगर आप किसी एक टीम को ज्वाइन कर रहे हो और दूसरी टीम में स्विच कर रहे हो, लेकिन अगर कंपनी को वो चीज पता चलती है और पता चलता है कि इसको अनएथिकल वे में किया गया, आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है? कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं। आप इस प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी प्रोडक्ट कैटेगरी में नहीं बेच सकते हो। ऑफिशियल आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एटमी की वेबसाइट के अंदर में, ठीक है? आपको जो है रजिस्टर्ड करने के लिए एटमी में, अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी करना चाहते हो तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि प्रोडक्ट खरीदो आपको। लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं। आप जब तक कस्टमर नहीं बनोगे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूं बताने के लिए कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट भेजा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, दैट्स इट। फिर आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई प्रोडक्ट उठा सकते हो, उसको यूज करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? हर महीने प्रोडक्ट परचेस करने का कंपलसरी बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग जब कोई दूसरी कंपनी की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, वो लोग जब उस ट्रैप में फंस जाते हैं तब वो दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। तब उनको समझ में आता है कि अरे यार, यहाँ तो डेली अपलाइन का कॉल आ रहा है, सीनियर्स का कॉल आ रहा है, इतना प्रोडक्ट परचेस किया, ये किया, वो किया, और वो उस ट्रैप में उलझ के रह जाते हैं और सालों साल उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है? इसके बाद में आपकी कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। आपकी एक आईडी है जो ग्लोबली वैलिड है। मतलब अगर आप इंडिया में चाहो तो इंडिया में बैठ के आप 27 देशों का बिजनेस कर सकते हो। कैसे करोगे? आपका मलेशिया में कोई क्लाइंट है या पहचान है, ठीक है? मलेशिया में है तो वो भी बिजनेस कर सकता है। मलेशिया में तो ब्रश तो वो भी करता ही है ना, मलेशिया में तो शैम्पू तो वो भी करता ही है ना, ठीक है? बांग्लादेश में है तो कोई शैम्पू तो करता ही है ना। तो जो शैम्पू यूज कर रहा है, आपने उसको बोल दिया कि भाई शैम्पू ऐसा यूज करो जिस शैम्पू से तुमको पैसा आ जाए। छोटी सी बात है लेकिन पावरफुल बात है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सालों से शैम्पू यूज करते आ रहा है, उसने शैम्पू में ही कई सालों के अंदर में 2-4 लाख रुपए तो डाल दिया होगा। अगर 1000 रुपए महीने का, 500 रुपए महीने का भी शैम्पू यूज कर रहा है तो 12,000 रुपए का साल का शैम्पू यूज हो रहा है, और सालों के हिसाब से देखोगे तो 2-4 लाख की कॉस्ट आपकी निकल जाती है, ठीक है? अब आपने बोल दिया कि यार वो पैसा वहां डालने से बेहतर है तुम इसका शैम्पू यूज करो और उसके साथ में अर्निंग स्टार्ट कर दो। ब्रश कर रहे हो तो ब्रश हमारा यूज करो, उसके साथ में अर्निंग स्टार्ट करो। सिंपल प्रोसीजर, करेक्ट? इस तरीके से आप यूएसए, कनाडा, फिलीपींस, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में अपना बिजनेस बेस बना सकते हो। जैसे हमारी टीम के अंदर में एग्रेसिवली अलग अलग कंट्रीज के अंदर में काम हो रहा है। जैसे इंडिया की ये टीम है, उसी तरीके से बाकी सारी कंट्रीज की टीम हमारे पास में मौजूद है, ठीक है? इसके बाद में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, उस प्रोडक्ट के बदले में आपको कंपनी की तरफ से पॉइंट मिलते हैं। आपने एक ब्रश खरीदा, उसके बदले में पॉइंट मिलेंगे। आपने शैम्पू खरीदा, आपको उसके बदले में पॉइंट मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आप कस्टमर बनाओगे, आपका पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, और पूरा बिजनेस पॉइंट का बिजनेस है, ओके? अब पीवी रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप अपनी क्लोजिंग डेट को आगे पीछे कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में एक क्लोजिंग डेट होती है।
क्लोजिंग डेट के चक्कर में बहुत सारे लोगों का घाटा हो जाता है, क्योंकि अगर वो सही समय पे क्लोज नहीं करता है तो उसको घाटा क्या होता है, उसको घाटा ये होता है कि यार उसका वो पूरा जो कमीशन होता है ना वो लैप्स हो जाता है। एटमी में आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। एटमी में क्या एडवांटेज है कि अगर आपका कमीशन आज के टाइम पे नहीं बना है तो आप उसको पिछली डेट पे मैच कर सकते हो या आगे आने वाली डेट पे शेड्यूल कर सकते हो। ये एटमी की खासियत है, ठीक है। इसके बाद में 5 से 6 गुना ज्यादा कमीशन मिलता है बाकी कंपनी की कंपैरिजन में। 5 से 6 गुना सॉरी पीवी मिलता है बाकी कंपनीज की कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर आप इंडिया में अगर आपको 1500 पॉइंट वैल्यू करना है, सॉरी 10,000 पॉइंट वैल्यू करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए से 2000 रुपए की खरीदी करनी पड़ती है। आपको उतने में 10,000 पॉइंट वैल्यू जो है हो जाता है, ठीक है। ये है एटमी की पावर, ओके। मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं, ऑलराइट। एटमी के कंपनसेशन प्लान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल कमीशन, दूसरा मास्टरशिप बोनस, तीसरा सेंट्रल कमीशन, चौथा वन टाइम अवार्ड एंड इंसेंटिव। ये जो डिवाइडेशन है ये रुपए पे नहीं है, ये पीवी पे है, क्योंकि पूरा बिजनेस पीवी पे चलता है, ठीक है। रुपए में कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पीवी में ये डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल जितना बिजनेस आपके थ्रू, आपकी टीम के थ्रू हो रहा है उसका 44% आपको मिलता है जनरल कमीशन में, 20% मास्टरशिप बोनस में, 6% सेंट्रल कमीशन में, 30% आपको मिलेगा अवार्ड एंड इंसेंटिव्स में, ओके। अब हमको टोटल जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 6 टाइम, 6 बार महीने के अंदर में, ओके। जिसमें वीकली कमीशन मिलता है 4 बार और 15-15 दिन का कमीशन मिलता है 2 बार, ओके। तो ऐसे मिलता है टोटल 6 बार। आपकी सैलरी कितनी बार आती है? 1 बार ना। हम लोग 6 बार पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। हम डेली पैसा रिसीव करते हैं, डेली कमीशन क्लोज करते हैं, राइट। सो ये कैसे काम होता है एटमी में इतने सारे प्लान है मार्केट के अंदर में। तो टेक्निकली जब हमारे पार्क सर है, हेनरी पार्क सर, उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी कि यार मेरे को अगर बनाना है तो मैं क्या चीज बनाऊं जो चीज स्थिर बने, लंबे समय तक बने और लोगों को थोड़ा कम मेहनत पे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस हो। ये उनका विजन था, ठीक है। इस विजन को मैच करते हुए उन्होंने क्या प्लान किया कि यार मैं ना बाइनरी सिस्टम बनाता हूं। अब इसके पहले जो भी बाइनरी सिस्टम मार्केट में मौजूद थे वो बाइनरी, वो जो फाउंडर था उसकी कमजोरी के कारण उन्होंने गलत बना दिए थे बहुत सारे, क्योंकि बाइनरी के लिए मार्केट में समझ थोड़ी सी कम है, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, ठीक है। जबकि बाइनरी सबसे ज्यादा कंपाउंड ग्रोथ क्रिएट करता है। कंपाउंड ग्रोथ करने का मतलब एक समय के बाद में वो बिजनेस ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे चाइनीज बैम्बू की आपने कहानी सुनी होगी, राइट। चाइनीज बैम्बू को 6 महीने 6 साल तक भी अगर पानी दो, 5 साल तक पानी दो, या उसको जमीन पे अंदर आप गड़ा के रखोगे तो उसका आधा इंच भी ऊपर दिखाई नहीं देता, ओके। और 6 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, सिर्फ 6 महीने के अंदर में वो 80 फीट तक जो है बढ़ जाता है। एटमी का बिजनेस है सेम। आपको शायद 1 साल 2 साल बहुत बड़े रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोटे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और स्पीड अपने ऊपर डिपेंड करती है आप कितना तेजी से ग्रो करना चाहते हो। लेकिन जो आपको कंपाउंडिंग और सिस्टम का बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट आपको 5 साल के बाद में ब्लास्ट करके दिखाई देता है, ऑल ऑफ सडन दिखाई देता है कि यार ये तो ऑल ऑफ सडन जो है बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एटमी के पार्क सर जो है उन्होंने चूज किया कि मैं बाइनरी प्लान जो है बनाऊंगा, ओके। बाइनरी प्लान बनाया मतलब 2 लेग का प्लान। 2 लेग का प्लान में क्या है, मान लीजिए आप ये है, अब आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने में कोई कंडीशन नहीं है, आपने शुरू किया, मैंने शैम्पू लिया, ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, आपने जनरल प्रोडक्ट अपने कंडीशन के हिसाब से लिए कि घर में आपके प्रोडक्ट लगी रहे ना। डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हो, विम बार यूज कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर दो। सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर दो। ब्रांड के नाम ले रहा हूं मैं, ओके। ब्रश यूज कर रहे हो, घटिया क्वालिटी के, रिप्लेस कर दो, ठीक है। आपके शहर का सबसे बेस्ट ब्रश आप यूज करो ना, आपके शहर का सबसे बेस्ट डिटर्जेंट आप यूज करो ना, ठीक है। और बेस्ट डिटर्जेंट अफोर्डेबिलिटी के साथ में, जैसे आप बहुत कॉन्शियस हो इस चीज को लेके कि यार मैं ना रेबॉक के जूते पहनूं, हो कॉन्शियस, या मैं एक प्यूमा की टी शर्ट पहनूं, या मैं अपने बच्चे को एक बड़ा अच्छा जो है टाइटन की वॉच दूं, फास्ट ट्रैक की वॉच दूं, या मैं लेंस कार्ट का चश्मा पहनूं, हो ना ब्रांड ओरिएंटेड। तो जब आप इतना ब्रांड ओरिएंटेड हो तो आप छोटी चीजों में ब्रांड लेना क्यों मिस कर जाते हो जिसमें हैवी केमिकल जो है मिला हुआ है, ठीक है। छोटी चीजें मतलब जैसे ब्रश आप यूज कर रहे हो, जिस ब्रश को अगर आप 15 दिन भी ढंग से घिसोगे तो उसके ब्रशेस एकदम ऐसे हार्ड हो जाते हैं जैसे आपने शू पॉलिश किया हो उससे, करेक्ट। शू पॉलिश का जो ब्रश होता है वैसे इतना हार्ड हो जाता है। तो क्वालिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हो? क्वालिटी यूज करो, हाई क्वालिटी चीजें मौजूद है मार्केट में सस्ते दामों पे। और आपका क्या इंडियन मार्केट का एक मेंटालिटी है ना, मेरे को अच्छी चीज चाहिए, सस्ती चाहिए और लंबे समय चलने वाली चाहिए। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया ना।
एटमी का प्रोडक्ट आपको पहली बार में लगेगा कि 100 रुपए का ब्रश, महंगा साउंड करेगा, लेकिन जब आप यूज करना शुरू करोगे आपको समझ में आएगा 3 महीना 6 महीना आपका ब्रश ही खत्म नहीं हो रहा है, और आप ब्रश को लेके आराम से जो है वो चल सकते हो इतना लंबा। उतने देर में आप 50-50 रुपए के 10 ब्रश यूज कर लोगे। तो बेस्ट क्या हुआ कि आप हाई क्वालिटी ब्रश यूज करना स्टार्ट करो। करेक्ट। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 2 टीम बनाई, अपने लेफ्ट में अपने राइट में। कैसे टीम बनाओगे? आपको जनरली बात करनी है सामने वाले से, आपके पड़ोसी में जाके आपको बात करनी है कि सर मैंने एक कोरियन ग्लास मैंने एक जो है कोरियन बिजनेस की डीलरशिप ली है, ओके, मैंने उसका एक ब्रश लिया है, मैं चाहता हूँ आप एक बार टेस्ट करें सर और प्लीज बताएं कि ये ब्रश कैसा लगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1000 ब्रश अपने मार्केट के अंदर में डाल के आ जाओ, आपको अगले महीने दोबारा से रिपीट ऑर्डर मिल जाएगा 1000 के 1000 ब्रश का। 100% रिपीट ऑर्डर रेट है ब्रश का, ठीक है। ये मैं सिर्फ ब्रश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी शहर की पॉपुलेशन कितनी है? 30 लाख। तो 30 लाख ब्रश का मार्केट आपके पास में है। 30 लाख ब्रश के मार्केट के अंदर 30 लाख घरों के अंदर में आप ब्रश के माध्यम से घुस सकते हो। और ब्रश एक ऐसी चीज है जो सबसे गरीब आदमी भी यूज करता है और सबसे अमीर आदमी भी यूज करता है। और हमारे पास में जो ब्रश मौजूद है उस ब्रश में आप 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी वो ब्रश अफोर्ड कर सकता है, और 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी क्वालिटी के चक्कर में यही ब्रश लेगा। ये है हमारे ब्रश की क्वालिटी, ठीक है। अब आपने यूज करना शुरू किया, अब आपने दिया 100 लोगों को ब्रश अच्छा लगा, उन्होंने रिपीट ऑर्डर डाल दिया, आपके पास में बीवी आ गया। फिर 200 लोगों को आपका शैम्पू अच्छा लगा, उन्होंने रिपीट ऑर्डर डाल दिया, आपके पास में शैम्पू का ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से आपने कनाडा में टीम बना दिया, यूएसए में टीम बना दिया। अब ये ना बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला काम है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट एक समय के बाद में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू किया, आपका रिजल्ट इतना बड़ा प्रोड्यूस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। मान लो आपको मैं, अच्छा ये जो एजेंट से मैंने शुरुआत की है बिजनेस की, ये एक्चुअली है नहीं, कंपनी के थ्रू आप इससे कम पे भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जब आप हमारे साथ में पर्टिकुलरली काम कर रहे हो डेडिकेटेड होके, तो हमारा कई घंटे, कई दिन, कई रातों की मेहनत आप पे जाती है, एक एक व्यक्ति पे इंडिविजुअल मेहनत जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके पास में एक प्रोडक्ट रेंज तो रहे, ठीक है। जब आपके पास में प्रोडक्ट रेंज रहेगी तब आप अपना कस्टमर बना सकते हो। आपको ये तो बोला नहीं जा रहा है कि आप 10 करोड़ का माल ले लो, 2 करोड़ का माल ले लो, लेकिन आप एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बन रहे हो, कस्टमर बन रहे हो तो आप ब्रश से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो तो आपके पास में एक एक प्रोडक्ट की एटलीस्ट 2-2, 3-3 यूनिट तो कम से कम होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट डेमो के लिए, एक प्रोडक्ट खुद के यूज के लिए, और एक प्रोडक्ट अपने हाथ में रखने के लिए रोटेशन जिसका है, ठीक है। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया एजेंट से। एजेंट के लिए आपको क्या काम करना है? 3 लाख पीवी करने हैं, ओके। अब एजेंट के लिए आपने क्या काम करना है? 3 लाख पीवीज करने हैं। 3 लाख पीवीज कैसे आप करोगे? 3 लाख पीवीज करने के लिए मैं इसी में बता देता हूँ, एक सेकेंड, राइट। 3 लाख पीवीज करने के लिए आपने आइदर धीरे धीरे 3 लाख पीवी तक आप गए, कोई लिमिटेशन नहीं है, या अगर आपको ठीक लगता है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका विजन क्लियर हो गया। जैसे मैंने 15 लाख पीवी से बिजनेस शुरू किया था, तो मेरा विजन क्लियर था, मेरे को कोई डाउट नहीं था, मेरे को मेरे में कॉन्फिडेंस था, मेरी टीम में कॉन्फिडेंस था, मेरे को कंपनी में कॉन्फिडेंस था, तो मैंने वहां से शुरू किया। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ हर किसी को यहाँ से स्टार्ट करना। आपने एजेंट से शुरू किया बिजनेस, अब आपने 2 टीम बनाया, एक टीम बनाया लेफ्ट का और एक टीम बनाया राइट का। जैसे टीम बनाया, आपकी लेफ्ट की टीम ने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने किसी और को रिकमेंड किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने और किसी को रिकमेंड किया, उनको अच्छा लगा। तो आपके पास में लेफ्ट में 3 लाख पीवी और राइट में 3 लाख पीवी हो गया, ओके। लेफ्ट में भी 3 लाख पीवी और राइट में भी 3 लाख पीवी हो गया। तो पहला कमीशन जो आपको मिलता है वो मिलता है 3,964 रुपए का, ठीक है। 3,964 रुपए का कमीशन मिला। अगर आप इसको डेली के डेली क्लोज कर सकते हो तो आप बना लोगे 1 लाख रुपए महीना, जो कि होता है 26 दिन का कमीशन है। क्योंकि संडे हमारा, जैसे आज संडे है तो संडे वर्किंग नहीं होता, संडे का जो बिजनेस होता है बाय डिफॉल्ट सैटरडे पे काउंट होता है, ठीक है। अब अगला पड़ाव पे आता है स्पेशल एजेंट। अब भाई काम करोगे तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अगले लेवल पे जाओगे। अब अगले लेवल पे जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे स्पेशल एजेंट बनना है। स्पेशल एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 7 लाख पीवी करने होंगे। तो 7 लाख पीवी क्या जीरो से पूरा 7 लाख डालना है? नहीं, आपको क्या काम करना है? 3 लाख पीवी में 4 लाख पीवी और ऐड करने, और आपका 7 लाख पीवी डन हो गया। जैसे ही 7 लाख पीवी आपका डन हो गया, अब आप एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो उस चीज के लिए कि आप 7 लाख पीवी लेफ्ट और 7 लाख पीवी राइट की डेली मैचिंग होगी, उसका बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। जब आपका कस्टमर बेस बढ़ना स्टार्ट होता है
ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू किया था तो मैंने 2 ही आदमी से शुरू किया था। आज के समय में मेरा लगभग 6,500 लोगों का टीम साइज है। तो 6,500 लोग मैंने अकेले ने क्रिएट नहीं किया, वो बढ़ के विद टाइम जो है 5-6 साल के अंदर में यहाँ तक पहुंच गया। सिमिलरली जब आप शुरू करोगे, आप 2 ही से शुरू करोगे, लेकिन आपका बेस बढ़ के आप दिन में कितने कस्टमर को अप्रोच करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। दिन में 100 कस्टमर को अप्रोच करोगे, आपको मेरे जैसा बेस बनाने के लिए लगभग 1 साल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप और स्लो चलते हो तो आपको एक जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में आप अचीव कर लोगे। तो आपने लेफ्ट में 7 लाख, राइट में 7 लाख पीवी किया, तो आपका मैचिंग बनता है 7,200 929, मतलब लगभग 8,000 रुपए। इसको अगर आप 1 महीना कंटिन्यू करते हो, डेली मैचिंग उठाते हो, तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अब अगला आता है डीलर। डीलर में भी वही चीज है, 15 लाख पीवी आपको करने होंगे, ठीक है। और डीलर में आप डील का जो है बना सकते हो 16,000 रुपए। लास्ट में आपको बनाऊंगा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए करना होगा आपको 24 लाख रुपए, 24 लाख पीवी, सॉरी 24 लाख पीवी में आपका बिजनेस जो है पहुंच जाता है 5 करोड़ पीवी लेफ्ट, 5 करोड़ पीवी राइट। और इससे आपका जो दिन का इनकम बनता है वो बनता है 80,000 रुपए दिन, ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भाई 80,000 रुपए दिन बनाना संभव है, ठीक है। हमारी एक मानसिक कमजोरी है इंडियंस की। मानसिक कमजोरी ये है, हमें कभी सोसाइटी ने, स्कूल ने ये बताया ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज के योग्य है, ओके। तो उन्होंने हमको हमेशा ये बताया है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि 80,000 रुपए दिन क्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया में एक लीडर है जिन्होंने मनरेगा योजना में काम किया 100 रुपए दिन से, ठीक है। उन्होंने 80,000 रुपए दिन का बेंचमार्क जो है वो अचीव कर दिया, ठीक है। और 80,000 रुपए दिन उन्होंने बनाया था, राइट, कंटिन्यूसली जो है वो बना रहे हैं। तो आपको अगर 80,000 रुपए दिन बनाना है, आप बिजनेस को कितने कम समय में कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप अगर बहुत स्लो काम करते हो, आप दिन का 1 आदमी कैप्चर करोगे। जो आदमी, जैसे एक ऑटो वाला है, एक ऑटो वाला है, वो एक जगह बैठ गया है, अब वो वेट कर रहा है क्लाइंट मेरे पास में आए और मेरा ऑटो चल जाए, वो ऑटो वाला कम कमाएगा। और एक दूसरा ऑटो वाला है जो सवारी ले लेके घूम रहा है अलग अलग जगहों पे, एक जगह टिका नहीं हुआ है, वो दिन के 100 कस्टमर्स जो है लेके आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप घर पे बैठे हुए ही उम्मीद कर रहे हो कि मेरी दुकान में सारा कुछ आ जाए, या आप अपनी दुकानों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। इट डिपेंड्स कि आप अपने बिजनेस और सर्विसेज को कितना फास्ट लोगों तक पहुंचा रहे हो, इस पे आपकी स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, ऑलराइट। अब एटमी का एक बड़ा शानदार सिस्टम है, इसको बोलते हैं फेयर सीलिंग कैप सिस्टम। एटमी का मतलब क्या है? एटमी इस चीज को इंटरटेन नहीं करता है कि ऊपर बैठा वाला आदमी सबसे ज्यादा कमाएगा, नहीं। आपके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपने आज स्टार्ट किया है या पहले स्टार्ट किया है, हम सब लोग मिलके मैक्सिमम 80,000 रुपए दिन पे ही जाने वाले हैं। 80,000 रुपए दिन से ना मैं ऊपर जाने वाला हूँ, 80,000 रुपए दिन से ना आप ऊपर जाने वाले हो। यह है जनरल कमीशन का फेयर ट्रेड सीलिंग सिस्टम, ओके। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का मतलब होता है, एटमी ये नहीं देखता है कि आपने कब शुरू किया। मैंने आपको बताया ना, ये आपकी और मेरी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपने आज शुरू किया है, मैंने 10 साल पहले शुरू किया है, और अगर आप मेरे से बेहतर काम कर सकते हो, मेरे से तेजी से मार्केट कैप्चर कर सकते हो, तो आप आज पहुंच के भी 80,000 रुपए दिन बना सकते हो 1 साल के अंदर में। और कोई व्यक्ति जो 7 साल पहले शुरू किया वो भी 80,000 रुपए दिन बनाएगा। ये तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो मिनिमम हम लोग 3,964 बना सकते हैं, 80,000 रुपए मैक्सिमम बना सकते हैं। और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अभी जनरल कमीशन की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने मास्टरशिप बोनस पे नहीं आया हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहला सवाल क्या पूछा था, याद होगा आपको, कि यार अगर आपको कोई संस्था ज्वाइन करनी है, आप क्या देखोगे? अगर आपको अपने बच्चे को कॉलेज भेजना है, तो आप देखते हो कि कॉलेज का जो है ना, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कितना ज्यादा है। स्कूल में भेजोगे तो आप देखोगे कि स्कूल में टॉपर्स कितने ज्यादा है, उस स्कूल में आप छांट के भेजते हो। एटमी उसी पर्टिकुलर स्कूल है, तो डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी स्कूल शामिल है, उस स्कूल में टॉप जो है वो एटमी करता है। क्यों? ये एक संस्था है, इसको बोलते हैं फेयर ट्रेड कमीशन। फेयर ट्रेड कमीशन का एक डेटा है जो ये बताता है कि एटमी में काम करने वाले 86% लोग, 86.33% लोग जो हैं वो गारंटेड जनरल कमीशन बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हर कोई जुड़ा हुआ एटमी में कमीशन बनाता है? नहीं। हर कोई जुड़ा हुआ लगातार काम करने वाला, उसमें से 80% लोग जो है, 86% लोग कमीशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट
जब आप बोलोगे कि कॉलेज का प्लेसमेंट जो है, कॉलेज के प्लेसमेंट के आधार पे 100% प्लेसमेंट किसी कॉलेज का है, ठीक है, वो किस आधार पे होता है? वो उसके आधार पे थोड़ी होता है कि जो बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो उस आधार पे होते हैं कि जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। करेक्ट? बच्चे तो बहुत सारे 8वीं के अंदर में आ जाएंगे, लेकिन जो उसमें प्लेसमेंट लेने वाले जो लोग हैं, ओके, वो प्लेसमेंट लेने वाले लोग जो है वो इतना पैसा जो है यहाँ से जनरेट करते हैं। ओके, इसके बाद में आता है सेकंड कंपनी आती है न्यू स्किन जो 78% है। थर्ड कंपनी आती है 52% पे है एमवे, ठीक है। तो इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर होता है कि आप अगर एटमी दूसरी कंपनी की तुलना में अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपके एटमी के अंदर में फेल होने के चांसेस इज जीरो, जीरो, ठीक है। फेल होने के चांसेस जीरो। फेल होना तभी संभव है जब आप काम करना बंद कर दो या आप हार मान जाओ। एटमी में कोई फेल नहीं हो सकता, ठीक है। आज तक एटमी में कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो काम कर रहा है और उसको कमीशन नहीं आ रहा है। काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लग के काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कमीशन जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट इज इसको, ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ फास्ट थोड़ा लेके जाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा मास्टरशिप बोनस। जनरल कमीशन की एक सबसे अच्छी बात क्या है? जनरल कमीशन में कोई समय की सीमा नहीं है कि आपको एक हफ्ते में क्लोज करना है, एक महीने में क्लोज करना है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक आम व्यक्ति जो होता है, वो जनरल कमीशन आम व्यक्ति के हिसाब से बनाया गया है। एक आम व्यक्ति ने आपके साथ में एसोसिएट किया, उसने 2-4 लोगों को एसोसिएट कर दिया, उसने कस्टमर बेस बनाया, उसका कस्टमर बेस बढ़ने स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली उसको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसका लैप्सिंग का टाइम नहीं है। बाकी कंपनीज के अंदर में लैप्सिंग का टाइम, लैप्सिंग का टाइम होने का मतलब क्या होता है? आपने अगर पता है आपने एक महीने के अंदर में अगर आपने जनरल कमीशन क्लोज नहीं किया दूसरी किसी भी कंपनी के अंदर में, आपका जो पिछली मेहनत है वो जीरो हो जाएगी। आपने अगर एक हफ्ते के अंदर में क्लोज नहीं किया, आपकी पिछली मेहनत जीरो हो जाएगी। बाइनरी में भी, दूसरे एमएलएम कंपनीज के दूसरे प्लान में भी। एटमी में ऐसा नहीं होता है। एटमी में आपका जनरल कमीशन इज लाइक योर एफडी। जनरल कमीशन इज लाइक योर एफडी। आपने एक बार करवा लिया, आपको जो वो एफडी है ना वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। ओके, अब आते हैं हम लोग मास्टरशिप बोनस पे। 1 से 15 तारीख का हमारा एक साइकिल होता है। यहाँ पे समय सीमा तय हो जाती है क्योंकि मास्टरशिप अचीवर्स के लिए है, ठीक है। आम आदमी जो गोल ओरिएंटेड आदमी नहीं है, जो बोल रहा है मेरा तो धक्के से चल रही है जिंदगी, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो कमा लेगा 80,000 रुपए दिन तक कमा लेगा। लेकिन उसके ऊपर भी एक आदमी होता है ना। हर क्लास के अंदर में ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मेरे को पास होना है बस। एक होता है वो बच्चा क्लास के अंदर में पास हो जाऊं भाई, 33% का पासिंग मार्क ला लो। दूसरा बच्चा होता है मेरे को टॉप ही करना है। तो ये टॉप ही करने वालों लोगों के लिए, ठीक है। तो टॉप ही करने वाले हमारे साथ में जो हमारी टीम के अंदर में लोग हैं वो सब टॉप करने वाले लोग हैं। टॉप करने वाले लोगों के लिए 1 से 15 का एक साइकिल हुआ और 16 से 31 का साइकिल हुआ। इसमें आपको क्या काम करना है? 1 से 15 में जो आप बिजनेस क्लोज करते हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा उसी महीने की 22 तारीख को, और 16 से मंथ एंड में जो आप बिजनेस क्लोज करते हो उसका बेनिफिट मिलेगा अगले महीने की 7 तारीख को, ठीक है। सबसे पहला रैंक, इसमें 7 रैंक होती है, ओके, सेल्स मास्टर टू इंपीरियल मास्टर, ठीक है। ये विश्व की पहली ऐसी कंपनी में है जिसमें मार्जिन उल्टा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरली आप किसी भी कंपनी के अंदर में ऊपर जाते हो तो मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन एटमी के अंदर में ऐसा नहीं होता है। एटमी में को ग्लोबल टोटल सेल्स जो 15 दिन के अंदर में निकलती है वो सभी सेल्स मास्टर के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका 10% मिलता है। मतलब टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 20% डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस 20% में से 10% तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर को मिल जाता है। तो बाकी का 10% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? बाकी का 10% डायमंड मास्टर टू इंपीरियल मास्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब इंपीरियल मास्टर को सिर्फ 0.3% मिलता है। तो 0.3% मिलता है तो भाई कोई इंपीरियल मास्टर क्यों बनेगा? कॉमन सेंस वाली बात है। इंपीरियल मास्टर जब आप बनोगे तो आपका कस्टमर बेस बहुत बढ़ जाता है, टीम साइज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। किसी को 5 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है। पहले सबसे पहला इंपीरियल मास्टर 3 साल में निकला था। चाइना में अभी एक इंपीरियल मास्टर निकला 5 साल में निकला है, ठीक है। तो 0.3% में वॉल्यूम आपके पास में बहुत बड़ा है। अब वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो उसमें 0.3% ही बहुत बड़ा कमीशन जो है होता है। कितना होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आपको बाकी की कंपनीज के अंदर में क्या होता है, आपको जो पैसा है वो टॉप रैंक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और अदर कंपनीज के एटमी के अंदर में क्या होता है, बॉटम रैंक में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन वैसा है, ओके। अब एटमी का एक एजुकेशन सेंटर का प्रोसेस होता है। एजुकेशन सेंटर मतलब से 6% पीडीवी का 6% आप जो है एजुकेशन सेंटर से ले सकते हो। आपने पहली ऐसी कंपनी सुनी होगी जिसमें क्रॉस टीम को भी अगर आप
उसको प्लग इन करवा देते हो तो उसके भी पीवी का बेनिफिट आप अपने एजुकेशन सेंटर से उठा सकते हो, ठीक है। इसमें कंपनी के थ्रू डायरेक्ट सपोर्ट होता है, ठीक है। आप अपने शहर में एजुकेशन सेंटर खोलते हुए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सेंटर से लोगों को कनेक्ट करवा के उसका बेनिफिट जो है ले सकते हो, ओके। अब मैं आपको ना एक भ्रम तोड़ता हूँ मार्केट का सबसे बड़ा, जो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है, ओके। सबसे बड़ी बात कि एटमी के अंदर में जो भी मार्केट की दूसरी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनी का काम करने का तरीका क्या होता है। एटमी मार्केट में सीधा बोलता है हम लोग टोटल टर्नओवर का 35% बांटेंगे, 35%। मतलब आप 100 करोड़ का अगर कंपनी टर्नओवर कर रही है तो 35% अप टू 35% डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि 35% के ऊपर कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, ठीक है। दूसरी जो कंपनी मार्केट पे क्लेम करती है, कोई कंपनी आएगी वो बोलेगी 50% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट का। तीसरी कंपनी आएगी वो बोलेगी अरे सर 50% छोड़ो हम लोग 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोनों के अर्थ में आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है वो बोलेगी सर स्पॉन्सरशिप बोनस हम लोग देंगे 10%, ठीक है। स्पॉन्सरशिप बोनस क्या होता है, मैं अकेला कितने ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेके आ सकता हूँ तो मेरे को अकेले को उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप बोनस, ठीक है। तो वो मिल गया आपको 10%। लीडरशिप बोनस मतलब मैं अकेला लीडर की कंसिस्टेंसी बोनस के नाम पे एक चीज होती है, वो कितना कर सकते हैं, उसमें 10% बांट दिया। एजुकेशन बोनस मैं अकेला लीडर कितना कंसिस्टेंटली बोनस जो है एजुकेशन को